हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और अधिकतर आने वाला सेंटेंस, अधिकतर आने वाला यूज़ सो दैट का यूज़। सो दैट का जो यूज़ है बेसिकली दो प्रकार से यूज़ होता है। एक इस प्रकार से सो डैश 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 दैट करके आता है और एक आता है सो दैट का साथ में यूज़। लेकिन अधिकतर आपके एग्ज़ाम में सो दैट इस प्रकार से पूछा जाता है। आपको क्या होता है कि यहाँ पर दो सेंटेंस ऐसे दिए रहते हैं, आपको ये कहा जाता है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इन सेंटेंस को सो दैट का यूज़ करके फिर से लिखना होता है। कुल मिला के हमें इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना होता है सो दैट से। तो हमारा जो तरीका रहा है वो तरीका क्या था कि हम कुछ ऐसा तरीका आपको बताएं जिससे ऐसा वो स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, जिसकी ग्रामर बहुत वीक है, वो भी इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड में कुछ चीज़ों को आसानी से कर ले। ठीक है, तो ये सो दैट का यूज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वीक से वीक स्टूडेंट भी सही करके आएगा। तो क्या है वो तरीका, हम चर्चा करते हैं सो दैट के यूज़ की। तो सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आप जब भी आंसर लिखते हैं, सपोज़ आपने आंसर लिखा पहले क्वेश्चन का, अब इसमें दो सेंटेंस आपको लिखे मिलते हैं, पहला और ये दूसरा। आपको शुरुआत उस सेंटेंस का से करना है जिसमें वेरी हो। ठीक है, तो आपको पकड़ के क्या करना है कि वो सेंटेंस जिसमें आपको वेरी लिखे, वेरी वाले सेंटेंस से आपको शुरुआत करना है। तो आप एज इट इज़ आंसर लिखेंगे या लिखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिखेंगे इज़, और जैसे ही आपको वेरी दिख जाए उस वेरी को आपको अलग करके उसकी प्लेस पर क्या यूज़ करना है, सो, और फिर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है जितना भी ये लिखा है। हमने कर लिया। जैसे ये पहला सेंटेंस एंड होता है, एंड होते ही हमें क्या यूज़ करना है, फिर दैट, क्या यूज़ करना है, दैट। और दैट के बाद जो नेक्स्ट वाला जो बी वाला सेंटेंस है या दूसरा वाला सेंटेंस है उसको जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करो तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि उस सेंटेंस में जो भी लिखा होगा पहला लेटर उसका कैपिटल होगा। तो जैसे यहाँ एच, ही का एच कैपिटल है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ही का एच आपको स्मॉल बनाते हुए और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे बहुत इजी पेपर है तो ऐसा आता है। दूसरा सेंटेंस आप देखो, तो दूसरा सेंटेंस क्या है, रमेश इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। अब आपको जो अप्रोच बताई है सॉल्व करने की, वो क्या तरीका बताया है कि बेटा आप वो वेरी वाले सेंटेंस को पहले से लिखना है। तो रमेश है तो रमेश से ही स्टार्ट हम करेंगे, लिख दिया रमेश। ठीक, एज लिखा और जैसे वेरी आया तो इस वेरी को किससे रिप्लेस करना है, सो से। किससे रिप्लेस करना है, सो से। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, सो। ठीक है, और फिर इस सेंटेंस को आप लिखोगे फास्ट, जैसा कंप्लीट हो गया। जैसे ये एंड होता है इसके जस्ट बाद आप लिखेंगे, कनेक्ट करेंगे इसको दैट से, दैट कनेक्ट करके अगला सेंटेंस, तो ही का एच छोटा बना के बाकी सेंटेंस एज इट इज़ आपको लिखना है, विन द रेस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी बच्चा इस सेंटेंस को बना सकता है सो दैट से यूज़ करके। अगले सेंटेंस में हम चलते हैं। तो अगले सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आप इसको आंसर लिखोगे तो आप पहला काम तो भी करोगे कि वेरी वाले सेंटेंस को देखोगे। अब वेरी वाले सेंटेंस को देखोगे तो लिखोगे राधिका, हमने लिख दिया राधिका इज़। ठीक, और जैसे वेरी आया तो वेरी को आपको किससे रिप्लेस करना है, सो से। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, इंटेलिजेंट, जो लिखा हुआ है इसमें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फिर जैसे ही सेंटेंस एंड होता है आपको यहाँ पे लिखना है दैट। क्या लिखना है, दैट राधिका। अब यहाँ पर अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें नाम मेंशन है, किसी पद का होना मेंशन है, जैसे यहाँ टीचर है, यहाँ टीचर है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा कट लेवल से आपसे पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो राधिका, राधिका ये लड़की का नाम है और लड़की के लिए हमें यहाँ पर राधिका ना रख के यहाँ पर इस राधिका के हिसाब से ही और शी में से कोई भी एक प्रोनाउन, तो भाई राधिका लड़की है तो शी, हम इस राधिका की जगह प्रोनाउन रखेंगे। बाकी सेंटेंस जो कहते हो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, दिस सम। तो ये सेंटेंस आपका हो गया पूरा सही। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यार राधिका ही रख देंगे। एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली वो रॉन्ग ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे और लेवल को अपन बढ़ाते हैं। तो भैया इस वाले सेंटेंस को देखो, तो इसमें लिखा आंसर सुरेश इज़ वेरी, तो आपको पहला क्या करना है, वेरी वाले सेंटेंस से स्टार्ट करना है। तो जैसे सुरेश इज़ वेरी आया तो वेरी को रिमूव करके यहाँ क्या लगाना है, सो। ठीक है, और ऑनेस्ट एज इट इज़ लिखना है। ऑनेस्ट लिखते ही सेंटेंस हो गया आपका एंड, तो यहाँ पे क्या लगाना है, दैट।
ठीक। दैट, अब यहाँ पे सुरेश आया, तो जैसे यहाँ राधिका के लिए शी रखा था, सुरेश क्या है, लड़का है, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे यहाँ ही। तो बस इन 2 सेंटेंस को लिखने का, बताने का पर्पज़ यही है कि इस प्रकार से ही शी में चेंज हो जाएगा हमारा सेंटेंस नेक्स्ट वाला, और बाकी का सेंटेंस को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया हमारा यूज़। अब इस वाले सेंटेंस को हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा और लेवल का आ गया। यहाँ पर क्या किया, जो अभी तक हम कहते आए हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, हमें शुरुआत उस सेंटेंस से करनी है आंसर की जिसमें वेरी है। तो यहाँ पर हमने जानबूझ के क्या किया है कि वेरी वाले सेंटेंस को बाद में लिखा है और सो वाले विदाउट वेरी वाले सेंटेंस को पहले लिखा है। तो आपको यहाँ आप जानने लगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं से स्टार्ट करना है दे। ठीक है, दे आर वेरी, तो दे आर, इस वेरी की जगह हम केस को रिप्लेस कर देते हैं भैया सो को। सो के बाद क्या लिख देंगे हम, काइंड। काइंड के बाद सेंटेंस एंड हो गया, सेंटेंस एंड हो गया तो हम लगा देंगे यहाँ दैट। दैट के बाद पहला सेंटेंस एज इट इज़, क्या करना है, टी बस छोटा करना है देखा, और कैन हेल्प यू, कैन हेल्प यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कभी कभी कैसे दे देते हैं एग्ज़ाम में कि यहाँ पर वेरी नहीं देते हैं, अब आएगा तो आपको यूज़ सो दैट का ही, कि भाई सो दैट का यूज़ करना है। अब हमारे सामने एक समस्या आ गई कि यहाँ पे वेरी नहीं है, तो हम किसको पहले लिखें। तो अब इतने सेंटेंस को सॉल्व करने के बाद या इतने सेंटेंस देखने के बाद हमें एक आइडिया तो आ गया, क्या आ गया कि वेरी का यूज़ उस सेंटेंस में होता है कि जिसमें इज एम आर होता है। ठीक है, या वॉज वर होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इज एम आर वॉज वर वाले सेंटेंस के साथ वेरी होता है। और वेरी के बाद जो शब्द होता है जैसे काइंड है, हॉनेस्ट है, ये सब एडजेक्टिव है, मतलब ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो दूसरा कि दैट के बाद जो सेंटेंस अधिकतर यूज़ हुआ वो कैन वाला सेंटेंस है या कुड वाला सेंटेंस आपको मिलेगा, तो कैन कुड वाले सेंटेंस को हमें रखना है लास्ट में। तो हम इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कि ही इज़, अब यहाँ वेरी नहीं है, इसके बाद टॉल के पहले और इसके बाद वेरी होना चाहिए था, नहीं है। तो अब हम समझदार हो गए हैं, इसलिए अब हमको समझ में आ गया कि सो कहाँ लगेगा। तो ही इज़ सो टॉल, ही इज़ सो टॉल, इसके बाद क्या लिखेंगे दैट, इसके बाद क्या लिखेंगे दैट, और ही का क्या करेंगे एच छोटा, कैन टच द सीलिंग, बस। तो इतने प्रकार के सेंटेंस जो हैं सो दैट में आ सकते हैं। और अगर आप इतने ही एक दो बार इस वीडियो को देखते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आएगा जिसमें सो दैट का यूज़ पूछा जाएगा तो आप बेशक उसको सही करके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो बहुत वीक हैं इंग्लिश में, और ख़ास करके ग्रामर सेक्शन इनका वीक है। और इस प्रकार से जितने भी डू एज डायरेक्टेड आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स की इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए और शॉर्ट ट्रिक से उसको कैसे सॉल्व करें ये सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल पर बने रहें। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।